दोस्तों रेलवे की तरफ से महाराष्ट्र राज्य के लिए महाराष्ट्र के जो रेल यात्री हैं इनके लिए एक बड़ी खुशखबरी देते हुए दो जो नई नियमित वंदे भारत गाड़ियां हैं चेयर कार वाली, इनका शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। साथ ही ये जो दोनों नई ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनके लिए रूट की भी घोषणा बिल्कुल साफ तरीके से रेलवे ने कर दिया है। और बेसिकली दोस्तों इनके माध्यम से एक जो चल रही शताब्दी ट्रेन है इसको भी रेलवे पूरी तरह से रिप्लेस करने जा रही है, जिसके बारे में आगे मैं वीडियो में आपको बताऊंगा। बाकी अब महाराष्ट्र के लिए शुरू होने जा रही ये जो दो और ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत, इनका रूट क्या चुना गया है, कितने घंटे में गाड़ी कितने किलोमीटर के सफर को तय करेगी, चल रही जो ट्रेनें हैं इनके मुकाबले कितने घंटे की समय की बचत है गाड़ियां कराएंगे, और सबसे इम्पोर्टेंट गाड़ियों की जो शुरुआत है वो कब होने जा रही है रेलवे के नेटवर्क में महाराष्ट्र राज्य के लिए, इन सभी चीजों के बारे में जानकारी निकल के सामने आ चुकी है, जिसको आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा इस वीडियो के माध्यम से। इसलिए ये जो दो नई नियमित वंदे भारत गाड़ियां हैं महाराष्ट्र राज्य के लिए, इनके बारे में सारी जो चीजें हैं उसको पूरे डिटेल में जानने के लिए, समझने के लिए आप प्लीज इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा और अभी से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और बाकी अब आइए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को एंड जानते हैं महाराष्ट्र राज्य को मिलने जा रही दो और नई नियमित वंदे भारत गाड़ियों के बारे में। तो दोस्तों जैसे कि आप देख रहे हैं कि पूरे देश में बैक टू बैक जो नई ट्रेनें हैं खासकर वंदे भारत एंड अमृत भारत, इनके उद्घाटन हो रहे हैं। और हाल ही में बिहार, इसके अलावा बंगाल, मिजोरम, राजस्थान, गुजरात, ओडिशा, मतलब कि कई जो महत्वपूर्ण राज्य हैं उनको बैक टू बैक नई ट्रेनें दी जा रही है। और इसी कड़ी में महाराष्ट्र के जो रेल यात्री हैं उनके लिए भी एक बड़े तोहफे के रूप में ये जो दो नई ट्रेनें हैं नियमित सीसी वंदे भारत के रूप में, इनकी शुरुआत करने का फैसला लिया गया है यात्रियों की जो भारी मांग है उसको कहीं न कहीं देखते हुए, क्योंकि आप जानते हैं कि महाराष्ट्र राज्य में चलने वाली जितनी भी ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत वो अपने आप में काफी बड़ी सुपरहिट नजर आती है। और कहीं न कहीं यही वजह है कि रेलवे काफी ज्यादा उत्साहित होती है महाराष्ट्र में वंदे भारत गाड़ियों को लॉन्च करने को लेकर, क्योंकि रेलवे को ऑलरेडी पता होता है कि गाड़ियां सुपरहिट जाने वाली है। तो इसी कारण एंड यात्रियों की जो भारी मांग है उसको पूरा करने के लिए दो और ये जो ट्रेनें हैं सीसी वंदे भारत के रूप में इनकी शुरुआत करी जा रही है। तो आइए मैं आपको सबसे पहले बताता हूँ इन दोनों गाड़ियों के रूट के बारे में कि गाड़ियों का पूरा रूट क्या रहने वाला है, कहाँ से गाड़ियां खुलेंगी एंड कहाँ तक जाने वाली है, कितने घंटे समय की बचत कराएंगे एंड देन इनकी जो शुरुआत है, इनका जो उद्घाटन है वो महाराष्ट्र राज्य के लिए कब होगा, ये सारी चीजें भी हम जानेंगे वीडियो में आगे। लेकिन बात करूँ पहले रूट की, तो एक्चुअली महाराष्ट्र राज्य को मिली हमारी जो पहली नई ट्रेन है सीसी वंदे भारत के रूप में, इसका संचालन आपको देखने को मिलेगा हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद के लिए, यानी कि तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का जो कनेक्टिविटी है वो हुजूर साहिब नांदेड़ से बेहतर करने एंड हुजूर साहिब नांदेड़ में आने वाले बड़ी संख्या में जो भक्त हैं उनकी यात्राओं को आसान बनाने के लिए इन दोनों शहरों के बीच में ये जो ट्रेन है वंदे भारत, इसको चलाने का फैसला लिया गया है। बाकी यहाँ पर बात करें नांदेड़ सिकंदराबाद रूट की, तो नांदेड़ से सिकंदराबाद का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि अभी ट्रेनें कवर करती हैं वो हो जाता है 271 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो नॉर्मल ट्रेनें हैं इनको 5 से लेकर 7 घंटे तक का भी समय लग जाता है। लेकिन बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी सीसी वंदे भारत जो कि यहाँ पर टोटली 8 कोच के साथ चलने वाली है हुजूर साहिब नांदेड़ से सिकंदराबाद के लिए, वो इसे 271 किलोमीटर की दूरी को तय करने के लिए अप्रोक्सीमेटली 3.5 से लेकर 4 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि जो चल रही ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1 से लेकर 2 घंटे समय की जो सीधी बचत है वो ये गाड़ी करने वाली है, जो कि सप्ताह में 6 दिन चलेगी। और इस गाड़ी की शुरुआत होने के साथ ही महानगर हैदराबाद के साथ कनेक्टिविटी काफी हद तक सुधरेगी और साथ ही हुजूर साहिब नांदेड़ में आने वाले जो बड़ी संख्या में भक्त हैं उनकी यात्रा भी काफी हद तक आसान हो जाएगी अभी के मुकाबले। यानी कि धार्मिक टूरिज्म को भी बढ़ावा देने के लिए ये गाड़ी काफी ज्यादा यूजफुल साबित होगी। और इन्हीं सभी रीजन्स को ध्यान में रखते हुए इस गाड़ी की शुरुआत करने का फैसला लिया गया है मराठवाड़े यानी कि हुजूर साहिब नांदेड़ रेलवे स्टेशन से सिकंदराबाद जंक्शन रेलवे स्टेशन के लिए। बाकी इसके अलावा हम बढ़े आगे और बात करें अपनी दूसरी वंदे भारत की, तो एक्चुअली नांदेड़ सिकंदराबाद वंदे भारत के अलावा महाराष्ट्र को मिली हमारी जो दूसरी ट्रेन है सीसी वंदे भारत, इसका संचालन रेलवे शुरू करने जा रही है पुणे जंक्शन रेलवे स्टेशन से हैदराबाद के लिए। यानी कि नांदेड़ से हैदराबाद की तरह पुणे से हैदराबाद के लिए भी एक नई सीसी वंदे भारत को लाने का फैसला लिया गया है। इसमें बात करूँ पुणे हैदराबाद रूट की, देन हम इन गाड़ियों की शुरुआत कब होगी ये जानेंगे। लेकिन फिलहाल मैं बात करूँ तो पुणे से हैदराबाद का जो टोटल डिस्टेंस है जो कि अभी चल रही ट्रेनें कवर करती है वो हो जाता है 600 किलोमीटर, जिसको तय करने के लिए अभी चल रही जो ट्रेनें हैं जिसमें हमारी शताब्दी भी शामिल है उसको 8 घंटे 15 मिनट से लेकर 11 घंटे तक का भी समय लग जाता है। वहीं पर बात करेंगे वंदे भारत की, तो हमारी सीसी वंदे भारत पुणे से हैदराबाद पहुंचने के लिए लगभग 7.5 घंटे का टाइम लेने वाली है। यानी कि चल रही जो शताब्दी है इसके कंपेरिजन में भी लगभग 40 से लेकर 50 मिनट की जो सीधी बचत है
है वो ये गाड़ी करने वाली है और जो नॉर्मल ट्रेनें हैं उनके मुकाबले 1 से लेकर 2 घंटे समय की जो बचत है वो ये गाड़ी सीधे तौर पर करने वाली है। और इसको लेकर मिली जानकारी के अकॉर्डिंग पुणे से हैदराबाद वाली शताब्दी ट्रेन है इसको रेलवे रिप्लेस करने वाली है। इसको बंद करके उसी की जगह पर हमारी जो वंदे भारत गाड़ी है इसको चलाने का पूरा योजना तैयार किया गया है। हालांकि शताब्दी अभी फिलहाल बंद नहीं होगी, लेकिन इसको लेकर पूरा योजना तैयार हो चुका है और आने वाले कुछ महीनों के भीतर ये जो बड़ा रिप्लेसमेंट है इस शताब्दी को लेकर वो वंदे भारत के माध्यम से रेलवे करने वाली है। बाकी यहाँ पर बात करें पुणे से हैदराबाद जाने वाली इस वंदे भारत की, तो इसके माध्यम से भी पुणे या फिर पुणे के आसपास वाला जो पूरा क्षेत्र है उससे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद का जो जुड़ाव है वो काफी हद तक बेहतर होगा। बाकी ये गाड़ी सप्ताह में 6 दिन चलने वाली है, जिससे कि कामकाजी जो लोग हैं उनके लिए भी ये ट्रेन काफी उपयोगी साबित होगी। एंड बेसिकली काफी लंबे टाइम से इस रूट पर वंदे भारत को चलाने की जो भारी मांग है उसको देखते हुए कहीं न कहीं रेलवे इस गाड़ी को लेकर आ रही है, क्योंकि आप जानते हैं कि साल 2022 से ही पुणे से हैदराबाद के लिए जो वंदे भारत गाड़ी है इसकी चलाने की भरपूर मांग यात्री कर रहे हैं, लेकिन अभी तक ये मांग पूरा नहीं हुआ है। लेकिन अब तेलंगाना एंड महाराष्ट्र में चलने वाली जो सुपर हिट ट्रेनें हैं वंदे भारत, इनके क्रेजी रिस्पॉन्स को देखते हुए ये 2 और जो ट्रेनें हैं जो कि महाराष्ट्र एंड तेलंगाना के बीच में रेल संपर्क को बेहतर करेगी, इनकी शुरुआत करने का फैसला लिया गया है। बाकी पुणे से हैदराबाद जाने वाली ये जो ट्रेन होगी वंदे भारत, ये अप्रोक्सीमेटली 600 किलोमीटर की दूरी को तय करेगी और इसीलिए इसमें आपको 16 या फिर 20 कोच वाला जो रेक है इसका सुविधा देखने को मिल जाएगा, क्योंकि ये गाड़ी भी सुपर हिट होगी, इसलिए इसमें ज्यादा जो सीटें हैं उसके साथ गाड़ी की शुरुआत रेलवे करने वाली है। बाकी ये तो हुआ रूट की जानकारी कि महाराष्ट्र राज्य से गाड़ियां कहां के लिए चलने वाली है, लेकिन इनके अलावा बात करें इनकी शुरुआत की कि इनको लेकर क्या जानकारी दिया गया है, कब तक इनकी शुरुआत होगी। तो इन दोनों नई गाड़ियों को लेकर हाल ही में द टाइम्स ऑफ इंडिया से मिली जानकारी के अकॉर्डिंग एक्चुअली तेलंगाना एंड महाराष्ट्र के बीच में जो रेल संपर्क है उसको महत्वपूर्ण बढ़ावा मिलने वाला है, क्योंकि रेलवे ने 2 और जो ट्रेनें हैं वंदे भारत इनको शुरू करने का फैसला कर लिया है। बाकी एक पुणे से हैदराबाद एंड दूसरी नांदेड़ से सिकंदराबाद वाला जो रूट है उस पर संचालित की जाने वाली है अकॉर्डिंग टू द टाइम्स ऑफ इंडिया। बाकी इन नई सेवाओं से यात्रा का जो समय है वो लगभग 2 से लेकर 3 घंटे कम होने की उम्मीद है। बाकी नागपुर के बाद यह हैदराबाद से महाराष्ट्र के लिए तीसरा वंदे भारत कनेक्शन भी साबित होने वाला है। बाकी बात करेंगे तेलंगाना की राजधानी हैदराबाद की, तो हैदराबाद से अभी के टाइम में 4 वंदे भारत गाड़ियां संचालित होती है और इन 2 मार्गों को जोड़ने का जो उद्देश्य है वो तेलंगाना एंड महाराष्ट्र के बीच में जो रेल कनेक्टिविटी है उसको और भी ज्यादा मजबूत करना एंड यात्रियों की जो आवाजाही है उसको और भी आसान बनाना है। बाकी रिप्लेसमेंट की बात की जाए तो द टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग रेलवे का जो पूरा प्लान है उसके अकॉर्डिंग सरकार सिकंदराबाद से पुणे शताब्दी की जगह पर वंदे भारत गाड़ी को ही पूरी तरह से अस्थायी करने पर विचार कर रही है, ताकि शताब्दी अभी के समय में लगभग 8.5 घंटे में अपने पूरी यात्रा को तय करती है और सप्ताह में 6 दिन मंगलवार को छोड़कर काफी लिमिटेड स्टॉप के साथ इस रूट पर काफी लंबे टाइम से चल रही है, जिसमें 2 एग्जीक्यूटिव एसी चेयर कार के डिब्बे और 9 जो एसी चेयर कार वाले नॉर्मल डब्बे हैं इनकी सुविधा होती है, जिसको भी रिप्लेस करने का पूरा प्लान तैयार हो चुका है। बाकी यहाँ पर बात करेंगे शुरुआत की, तो इन दोनों रूटों पर गाड़ियों को शुरू करने का जो फैसला है वो ऑलरेडी लिया जा चुका है और इसीलिए साल 2025 खत्म होने से पहले यानी कि दिसंबर से पहले इन दोनों इंपॉर्टेंट रूटों पर जो कि महाराष्ट्र एंड तेलंगाना को जोड़ेंगी, तो इन दोनों गाड़ियों की जो शुरुआत है वो दिसंबर से पहले आपको देखने को मिल सकती है। ऐसी जानकारी अभी रेलवे सूत्रों के द्वारा मिली है, क्योंकि दोस्तों ये जो दोनों रूट्स हैं उन पर गाड़ियां सुपर हिट होने वाली है। इसी उम्मीद के साथ गाड़ियों को रेलवे लेकर आ रही है और साथ ही तेलंगाना से महाराष्ट्र को जोड़ने वाले ये जो दोनों रूट्स हैं इन पर यात्रियों की कमी नहीं है। भारी संख्या में यात्री प्रीमियम ट्रेनों की तलाश में रहते हैं, तो ऐसे में इन सारी चीजों को ध्यान में रखते हुए साल 2025 में ही इन गाड़ियों की शुरुआत आपको देखने को मिलेगी, जो कि महाराष्ट्र और साथ ही तेलंगाना के लिए एक बहुत ही उपयोगी तोहफे के रूप में देखे जा रहे हैं, जिनको लेकर अभी रेलवे बोर्ड की तरफ से गाड़ियों का ऑफिशियल ट्रेन नंबर, डिटेल टाइम टेबल ठहराव की जानकारी, साथ ही शुरुआत की जो तारीख है उसकी घोषणा होना बाकी है, जिसको जैसे ही रेलवे बोर्ड जारी करती है आने वाले टाइम में तो मैं आपको फिर से अपडेट करूंगा। लेकिन फिलहाल अब इस वीडियो को आपने यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए एंड मैं मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।